नमस्कार दोस्तों, मित्रों। सत्य ऑनलाइन में मैं वीरेंद्र जायसवाल आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। पिछले कई दिनों से हम ये देख रहे हैं सारे के सारे व्यवसाय बंद हैं, चाहे फिर वो सोना चांदी का हो, हार्डवेयर का हो, होटल, सादी से सादी पान टपरी भी, सभी व्यवसाय को ताला लगा पड़ा हुआ है। चाहे फिर वो किसी ने करोड़ रुपए लगा करके उस व्यवसाय को खड़ा किया हो या रास्ते में कोई खुर्दा व्यापारी हो, हर व्यापारी परेशान। इस लॉकडाउन के दौरान अगर कुछ शुरू था तो वो बस सिर्फ और सिर्फ इसेंशियल चीज़ें, मेडिकल स्टोर्स, किराना की दुकानें, और जिसे हम आज तक सिर्फ साबुन तेल बेचने वाली कंपनी माना करते थे, वो कंपनी यानी वेस्टीज। यस, सही सुन रहे हैं आप, वेस्टीज। देखने में तो मात्र साबुन तेल बेचने वाली कंपनी, लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान भी मेरी तो आंखें खुल के रह गई कि जब इन्होंने इस लॉकडाउन के दौरान 200-250 करोड़ प्रति माह का टर्नओवर किया है। मैं सोचने में मजबूर हो गया कि कंपनी है क्या, जब सारा ट्रांसपोर्टेशन बंद है, सभी के सभी तरफ लॉकडाउन है, सभी कंपनियों के प्रोडक्शन बंद है, कोई एम्प्लॉय नहीं मिल रहा है, हजारों समस्याएं। लेकिन इन सभी समस्याओं के ऊपर सभी तरीके से नियोजनबद्ध तरीके से काम करते हुए इतना बड़ा टर्नओवर करना नॉट एन जोक। 250 करोड़, 200 करोड़, ये है क्या? जहाँ तक मेरा तजुर्बा कहता है, मेरा एक्सपीरियंस, मैं ये देखा हूँ कि हर वो नेटवर्किंग कंपनी, हर वो डायरेक्ट कंपनी जो प्रोडक्ट लाती है, वो अपनी कीमतें लगभग 4 से 5 गुना बढ़ा के मार्केट में लाती है। ये तो हम सब जानते हैं। चाहे फिर वो बहुत सारी कंपनियां गैस गीज़र बेचने वाली हो, या तुम्हारा गैस सेवर, पेट्रोल सेवर, क्या क्या नाम से प्रोडक्ट ले आते हैं ये लोग। लेकिन मैंने देखा कि ये कंपनी में वो सब चीज़ें नहीं है। क्यों भाई? ये कंपनी में ऐसा है क्या कि जब छोटी मोटी कंपनियां, जहां पे मार्केट में माल मिलने की किल्लत सामने नज़र आती है, देखकर अपने दाम बढ़ा रही है। किसी कंपनी का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन एक आटा का कंपनी है जो 360 रुपये MRP में बिकता था लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन के दौरान 460 रुपये में बिकना शुरू हो गया। और यहाँ पर मैंने पाया कि जो कीमतें पहले ज़्यादा थी, जैसे ऑयल हो, सोप हो, शेविंग क्रीम हो, चाय पत्ती हो, इन सब की कंपनी ने कीमतें घटा दी। तब मैंने थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ना शुरू किया। सच कह रहा हूँ कि भाई, जब मुश्किल के दौर में कोई साथ देता हो, वही अपना माना सकते हैं हम उनको, उसी को हम अपना कह सकते हैं। और यही उस कंपनी ने किया। जब दौर मुश्किल का था, तब अपने सारे जो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है, उन सब की कीमतें उन्होंने और घटा दी, जबकि बढ़ाना चाहिए था। मतलब ये तो साफ है भाई कि कंपनी की नीयत ही एकदम अच्छी है, इस पे तो कोई दो राय नहीं। दूसरी बात, यहाँ पर मैं अक्सर ये देखता हूँ, मेरे दोस्तों से जब भी मेरी बात होती है, और ये मेरा तजुर्बा ये है कि भाई यहाँ पर वही कंपनी चल पाएगी जो अपने दाम, मतलब अपनी MRP जो है, वह MRP एक इस तरह की रखेगी जो कि लोगों को मान्य हो। अभी देखो, सीधी सी बात है, इंडिया के अंदर हम उसी कंपनी को
चांस देते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाना चाहूँगा। मान लो हम मार्केट में गए और मार्केट में जा कर के हमने सब्जी लेनी है। हम सब्जी की दुकान पे जाते हैं, सब्जी वाले से भाव-टाव करते हैं। वहाँ पे देखते हैं, हम पाते हैं कि भाई 2-3 तरीके के टोमेटोज़ मान लो रखे हुए। सॉरी, एक टोमेटो के दाम है 20 रुपये, जो कि थोड़ा हल्का क्वालिटी का माल है। और उसी दुकान में एक टोमेटो की बैग है जहाँ पे 40 रुपया रेट है, लेकिन टोमेटो का क्वालिटी एकदम अच्छा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? हम क्या कहते हैं शॉपकीपर से, भाई मुझे तो चाहिए तो ये 40 रुपये वाला ही टोमेटो चाहिए, लेकिन इसके दाम आपने बहुत ज़्यादा लगाया है, मुझे ये 20 रुपये में चाहिए। हाँ ना करते करते हम 25 रुपये में उस टोमेटो को ख़रीद लेते हैं। मतलब साइकोलॉजी देखिए इंडिया में क्या है, हम माल चाहिए अच्छा क्वालिटी का, उसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। हमें दाम चाहिए सब में कम। मार्केट में ऐसी भी बहुत सारी कंपनियां पहले आ चुकी है जिनका क्वालिटी सच में अच्छा था, तारीफ़ काबिल था, लेकिन दाम आप और मैं अगर एक बार ले ले तो दोबारा उसे ख़रीद नहीं पाते थे, या हम किसी को बोल नहीं पाते थे कि भाई इस चीज़ को लो आप, ये चीज़ अच्छी है। लेकिन यहाँ पर मैंने पाया कि भाई दाम तो एकदम कम है और क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, गुणवत्ता प्रोडक्ट की एकदम अच्छी। इन सब चीज़ों की वजह से इस लॉकडाउन के दौरान में भी हम ये देख रहे हैं कि बिज़नेस हो रहा है, लोग करोड़ों का टर्नओवर कर पा रहे हैं। उसके पीछे एक ही रीज़न है, क्वालिटी और प्रोडक्ट। पहले बताइए, अभी ये दो बातों से ये तो हमें समझ में आता है कि भाई प्लान सफल होगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, बंदे इसीलिए काम कर रहे हैं, इसीलिए लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए बार बार रिपर्चेसिंग हो रहा है। हाँ, मराठी में एक कहावत है, देरे हली पलंगावरी, है ना। मतलब बैठे जगह पे अगर मैं कुछ चाहूँगा वो यहाँ पर मुमकिन नहीं है, काम तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। और भाई मेहनत करके अगर 4 पैसे कहीं से आ रहे होंगे तो दिक्कत क्या है, लेकिन ऐसा है नहीं। हमारा तो दिल मांगे मोर। हम सभी लोग यही चाहते हैं कि हमें काम भी न करना पड़े और पैसा भी जल्दी आए। बट इन सब चीज़ के पीछे मत पड़ना। रातों रात माला माल करने वाली यहाँ पर मैंने बहुत सारी कंपनियाँ देखी, आपने भी शायद देखी रहेगी, लेकिन 4-6 महीने बाद उन कंपनियों में से किसी का भी हमें फिर से देखने को नहीं मिलता है। कोई कंपनी बाद में फिर नहीं आती है। तो कोई भी निर्णय लेने से पहले यह ज़रूर देखना चाहिए कि भाई पैसा मेरा लॉस हो रहा है तो चलेगा, लेकिन मेरी वजह से और किसी का पैसा डूबे और किसी को मेरी वजह से हानि पहुँचे, ऐसा काम करने में कोई मतलब ही नहीं है। और यही मैंने यहाँ पे पाया कि यहाँ पर भाई एक चीज़ अच्छी है, कोई ज्वाइनिंग का फ़ीस नहीं है, कोई रिन्यूअल फ़ीस नहीं है, ना मुझे बार बार कोई इन्वेस्टमेंट करनी है। मुझे करना क्या है, सिर्फ मेरी दुकान बदलनी है बस। वो हर चीज़ जो मैं आज तक खरीदते आया हूँ, चाहे मेरे निजी यूज़ के लिए हो, मेरे परिवार के लिए हो, वो हर चीज़ यहाँ पर है। वही हर चीज़ मैं कहीं से न कहीं से खरीदते आया ही हूँ। वही चीज़ मुझे अभी यहाँ से लेनी है, इस दुकान से लेनी है। इसके अलावा मुझे और कुछ करना है? कुछ नहीं। मैंने काफ़ी सारे लोगों से भी बात की जो वेस्टिजियन है, जो ऑलरेडी इस कंपनी में काम कर रहे हैं। उनसे मैंने पूछा, भाई ये आप काम कर कैसे लेते हो, क्या करते हो? तो बहुत सारे लोगों का तो यही कहना था, भाई अभी तो लॉकडाउन है, हम कुछ कर नहीं पा रहे, बस करते क्या है, तो हम बात करते हैं, फ़ोन पे बात कर लेते हैं। जो भी जान पहचान वाले हैं उनको लिंक आती है एक, उस लिंक को शेयर कर देते हैं, लोग देखते हैं, जिनको ज्वाइन करना होता है वो ज्वाइन कर लेते हैं, और जिनको नहीं करना होता है
वो कुछ दिन बाद ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि चीज़ें ही ऐसी है। हर कोई मतलब प्रोडक्ट ऐसा है कि जो सबकी ज़रूरत है, सबको लगने वाली चीज़ें हैं। ऐसे नहीं है कि जो ज़रूरत नहीं है फिर भी तुम कुछ ले लो बस किसी को जोड़ने के लिए, किसी को टोपी पहना दो, ऐसी वाली तो बात है नहीं। घर में साबुन लगना है, घर में पेस्ट लगना है, घर में तेल लगना है, हैंड सैनिटाइज़र लगना है, जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे मसाले हो, दालें हो, आटा हो, हर वो चीज़ हम यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। और वही चीज़ किसी को अगर लेना है तो ले ले, नहीं लेना है तो कोई दिक्कत नहीं। बस लिंक शेयर कर दो, ट्रेनिंग्स कंपनी कराती है, सब कुछ कंपनी की ओर से हेल्प मिल ही रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है। लेकिन कुछ लोगों का इसमें भी कुछ कहना आता है कि नहीं भाई, प्रोडक्ट कुछ महंगे हैं, कुछ प्रोडक्ट महंगे हैं। ये कहना सरासर यहाँ पर झूठ होगा, क्योंकि मैंने हर वो चीज़ को देखा है, परखा है, नापा है। भाई देखो, शर्ट रेमंड का भी मिलता है और मार्केट में भी हम पाते हैं, दोनों में बदन ढकता है, कोई काम तो दोनों का सेम है। लेकिन जो पहनता है ना, वो उस फर्क को जानता है। और यहाँ पर तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो सादा सा सादा, छोटा सा छोटा बंदा हो, जिसका बाइंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा ना हो, उनके लिए भी प्रोडक्ट है। और जो चाहता है कि नहीं मैं एक लग्जरी लाइफ जीऊँ, उनके लिए भी प्रोडक्ट है। तो वो तो डिपेंड करता है कि हमें किस तरीके का प्रोडक्ट लेना है, क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। बट कैटेगरी सभी के लिए यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर क्वालिटी और क्वांटिटी में कभी भी हमको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये बात तो 100% है। और देखो भाई, मैं तो एक ही बात कहूँगा, 100 बात की एक बात, आज तक मेरी ज़िंदगी में मैंने या मेरे पापा ने या मेरे परदादा ने, दादा ने, इन सब ने जो भी चीज़ें लाई है, क्या उनसे जो खर्च मैंने किया है या उस खर्च से मैंने कभी 1 रुपया वापस पाया है? नहीं ना। तो भाई अब इसमें क्या सोचने वाली बात है। जब आज तक मैं खर्च करता आया हूँ, उस खर्च से मुझे 1 रुपये की आमदनी नहीं मिली है, तो यहाँ पर मैं क्यों सोच रहा हूँ? वही चीज़ें, उन्हीं चीज़ों पे मुझे जब खर्च करना है, पैसे लगाना है, तो घर में अगर मेरे बैंक में पैसा आ रहा है तो मुझे दिक्कत क्या है? मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, कोई कार ले रहा है, कोई बंगलो बना रहा है, कोई फॉरेन टूर कर रहा है, सभी के सपने अपने अपने सपने पूरे कर रहे हैं। आज कई लोगों की सपने होते हैं कि मेरे घर में गाड़ी हो, 4 व्हीलर हो। आज कई लोगों ने यहाँ पे 4 व्हीलर हासिल कर लिए, छोटे छोटे बच्चों ने। यार, लोगों के कई वीडियो में यहाँ पे देखता हूँ, कई लोगों से मैं मिल चुका हूँ, लोग जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, जिनकी दाढ़ी आने से पहले गाड़ी आ चुकी है। हाँ, और कल तो मैंने और एक वीडियो देखा है, पूर्णिमा सिंह का नाम लेने में मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है। इस बच्ची ने अपने आयु के 8 साल से इतने दुख झेले हैं। वो बच्ची स्कॉलरशिप लेते हुए, इंजीनियरिंग करते हुए अपने पढ़ाई को जारी रखते हुए कहती है कि भाई सच में तारीफ़ काबिल है उस बच्ची का। तो मैंने देखा वीडियो, इतने तकलीफ़ों में भी अपने मम्मा को 19 लाख रुपए की गाड़ी वो गिफ्ट देती है। भाई हम किस दुनिया में हैं? लेकिन मेरे उम्र के हर बंदे की एक ही दिक्कत है जो मैं देख रहा हूँ, हमारी एक ही समस्या है, हम अपना ईगो लेके बैठे हैं। हम अपना ईगो नहीं छोड़ना चाहते। अहंकार हम में इतना ठूस ठूस के भरा हुआ है ना। और क्यों ना हो भाई, 20-25 साल का तजुर्बा भी तो है, और यही तजुर्बा हमें पीछे खींच रहा है। क्योंकि हम TSS जैसी चीज़ें, है ना, समझ रहा है कुछ TSS में क्या कहना चाह रहा हूँ? 1 लाख रुपए का
बिस्तर हम बेचकर उस यूनिवर्सिटी से हमने इतना ज्ञान पा लिया कि आज हम बस ये छोटी मोटी कंपनियां लगने लगती है। 2004 में इस कंपनी की स्थापना हुई। पिछले 15-20 सालों में तारीफ़ काबिल, इनका पूरा ग्रोथ रेट देखिए आप, पूरा चार्ट देखिए किस तरीके से ग्रोथ करते जा रही है, दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ते जा रही है। इंडिया की 15 सालों में, पूरे इंडिया में ही नहीं, इंडिया में तो नंबर 1 है ही है पिछले 2-3 सालों से, लेकिन पूरे वर्ल्ड में 30वें नंबर पे जाने वाली एकमात्र कंपनी है भाई, भारतीय कंपनी। गर्व महसूस होता है। तो अभी तो इस ईगो को छोड़ना पड़ेगा। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई हम नहीं करेंगे ना, और कोई तो कर ही रहा है, जैसे बाकी वेस्टिजन्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें वही है जो हमें सबको लगनी है। तो हम नहीं करेंगे तो और कोई कर लेगा। बस एक ही विनती करता हूँ आप सबसे, इस ईगो को छोड़ दो, इस अहंकार को त्याग दो। अपने परिवार के लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है, हम जिन्हें चाहते हैं उन दोस्तों के लिए कुछ करना है, उन रिश्तेदारों के लिए अगर कुछ करना है तो बस आँख बंद करो, फॉर्म साइन करो। क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर हर वो चीज़ है जिससे हम पैसा बचा पाएंगे, जो पूरी दिनचर्या में हम करते हैं, चाहे वो पेस्ट हो, तेल हो, आटा हो, दाल, मसाले, पर्सनल केयर, ओरल केयर, फूड सप्लीमेंट्स, जिनकी अभी सख्त ज़रूरत है। कौन कौन आ रहा है भाई, कोई क्या क्या लेके आ रहा है, और उनके नाम पे हम यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट ले आ रहे हैं ताकि हमें इम्यूनिटी बूस्ट मिले, हमें कुछ मिले। अरे यहाँ पर तो प्रूवन है, पहले से है, सारे प्रोडक्ट के रिजल्ट्स है। आप थोड़ा सा सर्च तो कीजिए, यूट्यूब पे जाइए, प्रोडक्ट के डेमो देखिए, लैब टेस्ट रिपोर्ट देखिए, और फिर तसल्ली कीजिए, तभी उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कीजिए। ये भी मैं कहता हूँ, कोई भी आयरा गहरा नत्थु खैरा आए और कुछ कह के चला जाए, और डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे कई कंपनियाँ मार्केट में हैं, कई जूसेस निकालती है, एलोवेरा का जूस, नाम का ना फलाना ढमका, बट यहाँ पर वैसा नहीं है। हर चीज़ का लैब रिपोर्ट है, हर चीज़ का टेस्टिंग है, वो सब आप पहले देखिए। चाहे फिर वो सैनिटाइज़र हो, चाहे फिर वो मास्क हो, पेस्ट हो, एग्री के प्रोडक्ट हो, हजारों वीडियोस आपको मिलेंगे। हजारों किसान, काश्तकार जो टिबक सिंचन यूज़ करते थे, आज वो बोलते हैं अरे भाई प्रोडक्ट तो छोड़ दो, हम पहले एसिड डाल के साफ करते थे हमारी नलियाँ, आज वो हमको यूज़ नहीं करना पड़ता है। आज हम पूरी तरह से अच्छे से किसानी कर पा रहे हैं, ऑर्गेनिक किसानी हम कर पा रहे हैं। ऐसा हर 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 फील्ड में है, चाहे फिर वो किसान का हो, चाहे फिर वो घर में यूज़ करने वाला हो, रेस्टोरेंट वाला जो चाय वापरता हो, तेल वापरता हो, ऐसी हर चीज़। प्रोडक्ट के रिज़ल्ट्स कोई मतलब इसमें हाथ नहीं पकड़ सकता। इस तरीके के रिज़ल्ट्स हमने यहाँ पे देखे हैं। बहुत सारी ऑफ़र्स कंटिन्यू चलती रहती है। मोटा मोटा अगर मैं कहूँ ना, अगर हम पूरा कंसिस्टेंसी को अगर हम प्रॉपर वे से अगर हम करते हैं, हम ये ठान लेते हैं कि भाई मेरा घर का आने वाला राशन या मेरी ज़रूरती चीज़ें जो मुझे हमेशा लगती है वो मैं यहीं से लूँगा, प्रॉपर प्लानिंग के साथ में लूँगा। हर महीने के 10 से 12 तारीख तक अगर मैं परचेसिंग करता हूँ, कंसिस्टेंटली करता हूँ, तो लगभग 50 से 55% तो सेविंग सिर्फ मेरे अकेले के घर की हो रही है। और यही चीज़ अगर मैं मेरे दोस्तों को, यारों को, रिश्तेदारों को कहूँगा तो भाई खजाना कुबेर का खुला है, चाहे जितना लेना है ले लो। बस यही कहना चाहूँगा। हर महीना प्लानिंग के साथ एक 2-2.5 हज़ार का सामान भी अगर हम लेते हैं तो महीने का 50% से ज़्यादा का हम हमारा बचत कर पाएंगे। यही बचत हम आज तक नहीं कर पा रहे थे, वो बचत हम यहाँ पे कर पाएंगे। दूसरी चीज़ ये कहना चाहूँगा, अगर आपको इससे, इस कंपनी से रिलेटेड, किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको साझा करनी है, आपको जानना है, डिटेल में जानना है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं 808738
7739 पे। फिर से रिपीट करता हूँ फ़ोन नंबर 8087387739। आप कभी भी आप कॉल कीजिए, जो भी जानकारी आपको चाहिए आप यहाँ से जानकारी ले सकते हो। या यूट्यूब, सिंपल सा यूट्यूब खोल दोगे, किसी भी लीडर का, कोई भी लीडर का आप वीडियो देखिए, आप प्रोडक्ट से रिलेटेड देखिए, उनके डेमो के लिए एक अलग से ऐप बना हुआ है, वहाँ पे आप देखिए। आपको जो भी डिटेल जानकारी चाहिए वो हर जानकारी आपको यूट्यूब पे भी हासिल होगी। आप मुझसे जानकारी लेना चाहते हैं, मैंने नंबर आपको दिया है, आप उससे नंबर पे फ़ोन करके कभी भी आप जानकारी ले सकते हो। ईमेल कर सकते हो satya.care@gmail.com पे। और आप आपका डिटेल साझा करना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि आप भी इस संस्था से जुड़े और आप आपका बेनिफिट करा ले, आपके परिवार का बेनिफिट करा ले, तो भाई आपको सिंपल सा काम करना है, कोई खर्च नहीं करना है। हाँ, और आपका पूरा नाम, आपकी जन्मतिथि, ईमेल आईडी, आधार कार्ड का दोनों पार्ट, अगला और पिछला, आप व्हाट्सएप पे इसका इमेज आप शेयर कर दे। और एक बात आपसे कहना चाहूँगा, आपको जिस किसी ने भी यह वीडियो आपके साथ शेयर किया होगा, आप उनसे भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, उनके साथ ही जुड़िए। ठीक है, यदि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो और आपको लगता है कि इससे आपको कोई ज़रूर फ़ायदा हुआ है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका सब्सक्राइब और आपका लाइक हमारा हौसला बढ़ाएगा। धन्यवाद, आपने जो पूरी तरह से सुना, समझा, समझ लेने का कोशिश किया। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।